दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका पर लास्ट हियरिंग के दौरान अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपनी सौतेली मां प्रिया कपूर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करिश्मा के बच्चों की तरफ से पेश हुए वकील ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के पीठ के समक्ष प्रिया पर लालची होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि संजय कपूर की पत्नी को उनकी संपत्ति का 60% हिस्सा मिला है, जबकि उनके बेटे को लगभग 12% हिस्सा मिला है। प्रिया कपूर पर लालची होने का आरोप लगाते हुए उन्हें सिंड्रेला जैसी सौतेली मां कहा गया। 1950 के वॉल्ट डिज्नी की फिल्म सिंड्रेला में उसकी सौतेली मां बुरा व्यवहार करती है और अपना सारा ध्यान अपनी 2 बेटियों पर केंद्रित करती है। सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों ने दावा किया कि प्रिया को ट्रस्ट का 75% शेयर मिल रहा है। उन्होंने जालसाजी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जांच के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। इससे पहले अदालत ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्ति की सूची एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी थी और संपत्ति विवाद में शामिल पक्षों को मीडिया के साथ विवरण साझा न करने का सुझाव भी दिया था। करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से तर्क दिया गया कि दस्तावेजों में जालसाजी किस हद तक हुई है इसका पता लगाना होगा। ये भी कहा गया कि प्रिया कपूर उनके शेयरों के सीमित करने की बेहद जल्दी में थी और प्रिया सिंड्रेला की सौतेली मां जैसी है। करिश्मा के बच्चों की तरफ पेश हुए वकील ने वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए क्योंकि उन्हें लगता है ये विल ही झूठा है। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया संजय कपूर ने वर्तमान वसीयत बनाते समय किसी वकील से सलाह नहीं ली थी। साथ ही ये भी दावा किया कि ये संभव नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी संपत्ति वसीयत करने से पहले किसी वकील से सलाह न ली हो। उन्होंने आगे दावा किया कि जब संजय अपने बेटे के साथ छुट्टियों पर थे तब वसीयत में बदलाव किया गया। उन्होंने आगे कहा कि दस्तावेज में जालसाजी करने वाले को इनाम मिला। करिश्मा कपूर के बेटों की तरफ से पेश की गई जीरह के सुनने के बाद अदालत ने मामले आगे की सुनवाई 13 अक्टूबर से फिर से शुरू की जाएगी। इससे पहले प्रिया ने अदालत को बताया था कि करिश्मा कपूर के बच्चों को पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। लेकिन जो भी हो, ये विल काफ़ी क्वेश्चनेबल है। कोर्ट ने इस केस में खुद पाया है कि इस विल में संजय कपूर के सिग्नेचर है ही नहीं। सेकेंडली, इस विल से बच्चों और माँ को ही बाहर कर देना और वो भी बिना रीज़न के, ये बहुत ही सस्पिशियस चीज़ है। प्रथम दृष्टया देख के ये विल कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। प्रिया कपूर चाहे कितना भी मैनिपुलेशन करे, लेकिन कानूनी दृष्टया ये विल गलत ठहराए जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उसके वारिस भी बहुत सारे हैं, तो आप भी समय रहते ही उस विल के द्वारा उस एस्टेट प्लानिंग प्रॉपरली करें। अदरवाइज़ बाद में आपके जो वारिस है वो कोर्ट में लड़ते रह जाएंगे और हो सकता है ये कानूनी लड़ाई बहुत लंबी भी चले। हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चलती है, सालों साल कानूनी लड़ाई चलती रहती है। अगर आपको इन चीज़ों को रोकना हो तो समय रहते ही अपना एस्टेट प्लानिंग प्रॉपरली करें। वीडियो की जानकारी यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।